वेलकम टू साइफर सिंडिकेट। तो कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी एफटीपी के बारे में, एफटीपी बोनस के बारे में, है ना? उसको कैसे एनुमरेट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की पोर्ट्स, माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस, एसएमबी के बारे में, संभा सर्वर के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन सर्विस है। मतलब जब भी आप किसी भी एक नेटवर्क के अंदर एक सिस्टम को आप स्कैन करोगे, तो वो कोई और सर्विस आपको ओपन मिले ना मिले, बट वो सर्विस आपको ओपन मिल जाएगी। वो एक होता है ना, जो ये तो मिलेगा ही मिलेगा ओपन, जो भी है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हमें चाहिए बस एक आईपी जिस पे एसएमबी चल रहा हो। एक आईपी हमको मिल गई। ओके, देन our नेक्स्ट स्टेप इज टू पिंग दैट आईपी। ओके, गुड, पिंग हो रही है, ग्रेट। तो अभी क्या करेंगे, बेसिकली स्कैन स्कैन करने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारा एनवेब का, एनवेब को एग्रेसिव स्कैन किस लिए यूज़ होता है मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे ये स्कैन कर रहा है, ठीक है जी, बढ़िया। तो जो हमारा एसएमबी है, देखो, 139445, ये दो सर्विस एसएमबी को नेटवाइज भी बोलते हैं, आपको ओपन मिल जाएगी कॉमनली। एसएमबी मतलब सर्वर मैसेज ब्लॉक। अब इसमें होता क्या है, मैं बताऊँ वो इसका मतलब, इसमें होता क्या है। इसमें भी बेसिकली शेयर्स को शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो आपको समझ नहीं आएगा, बताता हूँ आपको ढंग से। जैसे कि ये मेरी एक मशीन है, इसके अंदर 3 फोल्डर बने हुए हैं, ए बी सी। ये मेरी दूसरी मशीन है, उसी नेटवर्क के अंदर है, सेम नेटवर्क है, 0.1 का मेरा नेटवर्क है, कोई उसी मशीन के अंदर है, उसी नेटवर्क के अंदर ये दो मशीनें हैं। इसके अंदर शेयर बने हुए हैं, 3 फोल्डर है, और उसने इनको क्या कर रखा है, शेयर कर रखा है। इस मशीन ने इन तीनों फोल्डर को शेयर कर रखा है। तो इसको इनको बोलते हैं शेयर। जिनको हमने फोल्डर को, जो बेसिकली जो फोल्डर होते हैं ना, बेसिकली ये मेरा एक फोल्डर है, तो इनको शेयर कर रखा है इन्होंने, तो इसको बोलते हैं हम शेयर, वर्क ग्रुप शेयर। तो तो ये मेरे पूरे नेटवर्क के अंदर दिखेंगे, मतलब पूरे नेटवर्क के अंदर सबको दिखेगा भी, ये इस बंदे ने ये चीज़ 3 चीज़ शेयर कर रखी है। क्योंकि अगर किसी को भी वो चाहिए होगी ना, तो वो ले लेगा। बस उसके लिए आपको यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ेगा, और उसमें कभी कभी अनोनिमस लॉगिन भी ऑन होता है। तो वो तो वो अब समझ रहे हो आप? ठीक है ना? तो ये बेसिकली यूज़ होता है एसएमबी सर्विस का, बेसिकली डाटा ही, डाटा को शेयर करने के लिए। अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको बोलूँ तो एक नेटवर्क के अंदर डाटा को शेयर, डाटा का एक्सचेंज करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, इस डाटा का आदान प्रदान करने के लिए एक सिस्टम के अंदर दूसरे सिस्टम से एसएमबी सर्विस का यूज़ किया जाता है। ठीक गाइस, ओके, समझ गए? गुड, बढ़िया। ओके, तो अभी तक हमारा स्कैन कंप्लीट नहीं हुआ भाई। ठीक है, 81% हो गया। तो इसके अंदर तो इसके अंदर एक और सर्विस, वैसे माइक्रोसॉफ्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोटोकॉल है बेसिकली, जो कि विंडो के अंदर आपको कोई, ये आपको ऑन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी ना, जब आपको शेयर करोगे ना, तो आप बैकएंड में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो कब ऑन हो जाएगी। जब आप स्कैन करोगे तब आपको पता चलेगा। तो उसी के साथ एक और सर्विस यूज होती है, 135 MSRPC। MSRPC रिमोट सर्चिंग प्रोटोकॉल। तो इसका क्यों यूज होता है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसको इन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी मेरे को, तो बेसिकली इसकी खुद की कोई वो नहीं होती, ये भी इसी अ, इन दोनों पे डिपेंडेंट रहता है। इन दोनों की सर्विसेज का यूज़ करके ये सर्विस इन दोनों की, इस सर्विस की मतलब एसएमबी सर्विस का यूज़ करके ये वाली सर्विस यूज़ होती है। मतलब ये जो सर्विस है ये इस पर रिलाई होती है। ठीक है? अगर आपको इनको इन डेप्थ में पढ़ना है तो आप इसकी माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में जाके पढ़ सकते हो।
लेट मी शो यू SMB सर्विस माइक्रोसॉफ्ट। तो ये देखो, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये तो फॉर्म अब खुल गया शायद। तो इसके अलग अलग वर्जन भी हैं, SMB 1 SMB 2। तो यहाँ पे आप देखो पढ़ सकते हो पूरा SMB के बारे में, जो भी मतलब माइक्रोसॉफ्ट की अपने जो भी प्रोटोकॉल वगैरह सब कुछ बनाया ना वो सब ये है। देखो SMB डायरेक्ट है, फाइल सर्वर एंड SMB क्विट। तो ये देखो अप्लाइज विंडो सर्वर 2012-19। ये देखो SMB जो वर्जन 3 है, अभी जो वर्जन 3 चल रहा है SMB का। ये देखो, आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो SMB 1 2 3 के बारे में। इसने सब स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिफाइन किया हुआ है, देखो। तो यहाँ पे मेरा स्कैन कंप्लीट हो गया। तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला था, ये सर्विस जब ये जो सर्विस ऑन होगी ना 139, अरे यार 139 और 445, जब ये दोनों जब सर्विस ऑन होगी ना, ये सर्विस आपको ऑटोमेटिकली ऑन ही मिलेगी। MSRPC वाली, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ RPC, माइक्रोसॉफ्ट विंडो RPC। ये देखो सैन API, Win32 API जो होती है रिमोट प्रोसीजर कॉल, ठीक है। इसके लिए इन दोनों का यूज़ करता है वो SMB और इसका। इसको भी हम एनुमरेट करते हैं, बट इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। ये Win32 विंडो की API होती है, इसकी जो भी मतलब, ये देखो Win32 API होती है, विंडो में यूज़ होती है। जब हम C++ ये सी वगैरह लैंग्वेज लिखते हैं विंडो में, विंडो का कोई ये एप्लीकेशन बनाने के लिए, तब ये Win32 API का यूज़ होता है, इसका DLL फाइल वगैरह बनाने के लिए। तो वो एक दूसरा टॉपिक हो गया दोस्तों। चलो आते हैं हमारे, जिसको हमें एक्सप्लोर करना है 139 पे और 445 पे, जिनको हमें एक्सप्लोर करना है, जिनको हमें एनुमरेट करना है, कैसे करते हैं वो चीज़ देखेंगे। तो इसको एनुमरेट करने के लिए ना बहुत सारे टूल है, कोई एक टूल नहीं है बहुत। जैसे हमारा Nmap हो गया, मेटास्प्लोइट, तो चलो है ही है, और भी काफ़ी सारे टूल हैं अब ना। तो चलिए चलिए चलिए, ठीक है, ओके, यस। तो डिवाइस टाइप क्या है? डिवाइस टाइप है इसका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर। 89% दिखा रहा है 2022। गेस कर रहा है, जस्ट गेसिंग कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा ये देखो होस्ट स्क्रिप्ट SMB 2 इसका मोड है, देखो माई स्मेसिंग साइनिंग इनेबल बट नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज ए वल्नरेबिलिटी बट लो लेवल वल्नरेबिलिटी, ओके। SMB 2। तो दोस्तों मैं हमेशा ये वो क्यों बोलता हूँ भी ये वल्नरेबिलिटी है, ये वल्नरेबिलिटी नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ एक कॉर्पोरेट लेवल पे, मतलब जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम करने जाओगे, तब वहाँ पे आप जब टेस्टिंग करोगे ना, तब किस चीज़ को आपको वल्नरेबिलिटी लो है, हाई, मीडियम, क्रिटिकल, ये 4 चीज़ों में डिफाइन होती है वल्नरेबिलिटी। आप ये गूगल पे जाके पढ़ सकते हो। तो ऑब्वियसली मैं भी ये कंपनी में काम करता हूँ, तो मेरा भी ये, इसलिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ताकि आप भी अगर कहीं काम करने जाओगे तो कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि अच्छा ये वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। यहाँ पे लिखा तो हुआ है मैसेज साइनिंग अनेबल बट नॉट रिक्वायर्ड, तो दिस इज़ ए वल्नरेबिलिटी और नॉट। तो इसलिए मैं आपको साथ के साथ ये बताता रहता हूँ भी ये वल्नरेबिलिटी होती है और ये लो लेवल की होती है। वल्नरेबिलिटी लो लेवल की, मीडियम लेवल की या फिर हाई लेवल की, इट्स डिपेंड ऑन कि उसका इम्पैक्ट क्या है भी, मतलब हम उससे क्या कर पा रहे हैं। लाइक हमें कोई वल्नरेबिलिटी मिली और अगर हम उससे उसका डाटा डंप कर पा रहे हैं, तो इट्स क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी, हाई वल्नरेबिलिटी है ना। क्योंकि ऑब्वियसली हम उसका सेंसिटिव डाटा अपने सिस्टम में डंप कर पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत आपको मैटर करती हैं जब आप किसी कंपनी में काम करने जाओगे एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एनालिस्ट, तब आपको पता चलेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें SMB 2 अनेबल है और हाँ SMB 2 अनेबल है इसके अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था उसकी वेबसाइट पे, SMB का 3 अभी V3 चल रहा है SMB। तो ये तो हो गया हमारा Nmap। ई Nmap से मैंने स्कैन किया, Nmap का रिजल्ट हो गया।
अभी हम यूज़ करेंगे, अरे 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 ये क्या हो गया, उसको जूम कर रहा था, इतनी सारी टैब कैसे तो गाइस अभी हम यूज़ करेंगे, देखो एन मैप के ना और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, चलो मैं आपको वो भी बताता हूँ। एन मैप जैसे मैंने लिखा एन मैप हाइफन, अब मैं इस पर पर्टिकुलर पोर्ट डिफाइन करूँगा, उस 139.445 ऐसे आप पर्टिकुलर पोर्ट डिफाइन कर सकते हो। और मैं यहाँ पे क्या लगूंगा, हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, SCRIPT स्क्रिप्ट, SCRIPT स्क्रिप्ट इज इक्वल टू VUL, वल्नरेबिलिटी वाली स्क्रिप्ट लगाऊँ। अब ये क्या करेगा, अब इस पोर्ट पे, अब ये इसकी वल्नरेबिलिटी वाली स्क्रिप्ट रन करेगा इस इन दोनों पोर्ट, सर पोर्ट के ऊपर। ये भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ है ये, अच्छी अच्छा है ये, अच्छा रिजल्ट देती है ये। अगर इन दोनों में कोई वल्नरेबिलिटी हुई ना तो ये निकाल के दे देगा हमें। तो एक टाइप से ऑटोमेटिक हम इसको बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, अब इनके डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की बात करते हैं जो हम ऐसे भी एक्सप्लोर करने में, एनिमेट करने में यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम यूज़ कर ले बात कर लेते हैं इनम फॉर लिनक्स की। एक टूल होता है इनम फॉर लाइनक्स, दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखो, अगर आपको पढ़ना है ना कोई भी चीज़ का टूल यूज़ कैसे, इसका यूज़ क्या है, तो आप यहाँ पे मैन कमांड लिख के, और अरे अरे स्क्रीन शॉट क्यों ले रहा है भाई, तो मैं मेरा थोड़ा टाइपिंग मेरी थोड़ी स्लो है, इसलिए मेरे थोड़ा टाइम लगता है मेरे को लिखने में चीज़ें, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ। तो मैन, तो अरे यार, अच्छा इसके लिए कोई मैनुअल एंट्री नहीं है यार, ये क्या बात हुई, हर टूल के लिए होती है। चलो, और भी बहुत सारे ऑप्शन है हमारे लिए, हम इसको सीधा कॉपी करेंगे, सीधा गूगल पे जाएंगे, अब यहाँ पे सीधा लिखेंगे इनफ फॉर, देखो पहली लाइन में पता चल जाएगा, देखो एनिमेशन टूल कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग एक्सट्रैक्टिंग डाटा फ्रॉम विंडो एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग दोज सांबा होस्ट ऑन इन नेटवर्क। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सांबा हम इसी को आज एनिमेट कर रहे हैं, तो इसी टूल का यूज़ करेंगे, काफ़ी अच्छा टूल है, हम इसका यूज़ करेंगे ए ऑप्शन का। तो ये क्या है, ये सारे ऑप्शन यूज़ करेगा इसमें, डू ऑल सिंपल एनुमरेशन, दिस ऑप्शन इज अनेबल इफ़ यू डोंट प्रोवाइड एनी अदर ऑप्शन। ओके, सो लेट्स रन दिस टूल, सिंपल जस्ट हाइफन ए एन, देखो अब इसने ना, देखो ये देखो, ये इसकी स्क्रिप्ट में ना ये वल्नरेबिलिटी थी, फॉल्स फॉल्स कुड नॉट नेगोशिएशन, इसने अपना स्क्रिप्ट स्कैन चलाया ये अपना। तभी हम यहाँ पे आईपी देंगे, रन करेंगे, तो इसने रन कर दिया, नॉन यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये सब कुछ करेगा, शेयर लेके आएगा अगर उसका कनेक्शन मिलेगा, अनोनमस लॉगिन है या नहीं, सब कुछ देगा आपको, बस थोड़ा पेशेंस रखना है क्योंकि इन चीज़ों में काम लगता है। अब इसका क्या मतलब, कैन नॉट फाइंड वर्क ग्रुप और डोमेन, इसका मतलब ये है भी ये किसी डोमेन के अंदर है या नहीं। डोमेन के अंदर से मेरा मतलब ये है भी जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर है या नहीं बेसिकली। अब एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है क्या नहीं होती है बहुत बड़ा मतलब एडवांस टॉपिक है, इसको बाद में कवर अप करेंगे। लुकिंग अप स्टेटस, तो रिप्लाई नहीं आया, तो मे भी शायद डाउन होगी क्या, कोई बात नहीं, फिर से पिंग करके देख लेंगे। तो इससे रिप्लाई नहीं आ रहा यार, हो सकता है कनेक्शन रिफ्यूज़ हो रहा हो बार बार, तो दूसरी ऐप का यूज़ कर लेंगे। ऑप्शंस बहुत है हमारे पास, आईपीस बहुत है हमारे पास, बेसिक आईपीस की कोई कमी नहीं है हमारे पास, यूट्यूब स्ट्राइक ना मारते हमारे ऊपर, किसी और की आईपी के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं बिना मतलब से, दिस इज़ इलीगल है ना गाइस, दिस इज़ इलीगल, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, बाकी आप सब जानते ही हो। तो अब ये एनबीटी स्टेट इन्फॉर्मेशन फॉर दिस आईपी, चलिए जब तक ये, और हम दूसरे टूल की बात कर लेते हैं। इसके लिए एक और टूल है,
एस एम बी मैप, एस एम बी मैप, एस एम बी मैप हाइफन होस्ट देंगे, आईपी दे देंगे, तो ये इसके अंदर, अरे वाह, ये तो हो गया, अपग्रेड हो गया टूल। पहले ऐसे नहीं चलता था दोस्तों ये देखो सांबा शेयर एनुमरेशन, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो फोल्डर होते हैं जो उन्होंने शेयर कर रखे होते हैं, तो ये उनको एनुमरेट करेगा। देखो ऑथेंटिकेटिंग मतलब ऐसा पूरा ये सब कुछ अपनी तरफ से। समथिंग वायर्ड हैपन, वियर्ड हैपन, एक्सेस डिनाइड, ओके ओके, चलो ठीक है, इसको हम रूट से रन करेंगे, ये कुछ बोल रहा है, इसकी डिमांड पूरी करते हैं, हम इसको थोड़ा सूडो से के साथ रन करते हैं। बढ़िया, अरे चलो कोई बात नहीं। तो ये एस एम बी मूवी काफ़ी अच्छा टूल है, ये शेयर को एनिमेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। तब ये ऑथेंटिकेट करके देख रहा है, ऑथेंटिकेशन हो, ऑथेंटिकेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो ये देखो दोस्तों, इसको भी कुछ नहीं मिला, यूजिंग नल शेयर, इसने ये 139 का भी यूज़ किया है, ये देखो इसको भी कुछ मतलब कुछ नहीं मिला। एक्सेस इस सेम चीज़ इसका दिखा रहा है, एक्सेस डिनाइड दिखा रहा है, अनेबल टू कनेक्ट, मतलब कनेक्ट नहीं हो रहा वो, मतलब हो सकता है उन्होंने ना ऐसे ब्लॉक किया हो भी, हमारे ऐसे कोई भी है आकर तीसरा बंदा आके हमारे कनेक्ट ना कर पाए, एक्सेस डिनाइड होता है ना। तो मैं तो बस आपको चला के दिखा रहा हूँ टूल्स। और दूसरा टूल है हमारा, ये तीसरा टूल है सॉरी, एन एम बी लुकअप। एन एम बी लुकअप भी सेम टूल है, सेम काम करता है, बट ये भी अगर हमारे दूसरा टूल रिजल्ट नहीं दे रहा तो हम तीसरे टूल का यूज़ कर लेते हैं, तीसरा नहीं दे रहा तो हम चौथे का यूज़ कर लेते हैं। टूल बहुत सारे हैं। तो ये देखो लुकिंग अप स्टेटस, देख रहा है, चेक कर रहा है स्टेटस अप है कि नहीं है। अब ये बोल देखो नो रिप्लाई, इनका रिप्लाई नहीं आ रहा, तो इनमें बेसिकली यही होता है, दिक्कत होती है थोड़ी, तो लो कर देते हैं ना। कोई नहीं, हम दूसरी ऐप का यूज़ कर लेंगे यार। चलो इस आईपी का यूज़ करके देखते हैं। ये यहीं अटका हुआ है अभी, सॉरी गाइस। तो ये देखो इसने सब इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश किया, देखो बिल्ट इन ग्रुप मेंबरशिप, लोकल ग्रुप मेंबरशिप, डोमेन ग्रुप की मेंबरशिप क्या है, इस आईडी से कनेक्ट नहीं कर पाया। ये मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा, एस आई डी क्या होती है, जब मैं आपको एम एस आर पी सी बताऊंगा तो उसमें आएगा ये एस आई डी। तो इनका यही है दोस्तों, इनका इन्होंने ब्लॉक रखा है, ये हम नहीं ले सकते इनका एक्सेस। तो अभी ठीक है, ये तो एनुमरेशन के लिए यूज़ हो गए। ये आपको इनमें शेयर दिख जाएंगे, ये शेयर है इनके अंदर, लेट्स सपोज कि इसके अंदर अगर कोई शेयर होता तो यहाँ पे नीचे दिख देता था आपको, एक्स वाई जेड जो भी होता है यहाँ पे दिखा देता ये। तब बात करते हैं अभी, ठीक है, ये तो एनुमरेशन के लिए हो गया। अब जैसे कि अगर मेरे को कनेक्ट करना है शेयर, अगर मेरे को डंप करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। अगर मान लो यूज़र नेम आपको पासवर्ड मिल गया तो फिर आप कैसे कनेक्ट करोगे उस आईपी में, उस सर्वर पे जिस पे एस एम बी सांबा सर्वर चल रहा है। तो उसके लिए हमारे पास टूल होता है एस एम बी क्लाइंट। एस एम बी क्लाइंट दोस्तों याद रखना, एस एम बी क्लाइंट टूल होता है उसके लिए। तो उसमें कुछ कमांड होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो एस एम बी क्लाइंट, लिस्ट होस्ट, डायरेक्टरीज, सेंड बफर, मतलब बहुत सारी कमांड होती है। तो हम उसमें यूज़ करेंगे, हम इसमें यूज़ करेंगे हाइफन एन। एन मतलब नो पासवर्ड, हमें पासवर्ड पता नहीं है, ये देखो नो पासवर्ड, क्योंकि हमें पासवर्ड पता नहीं है तो इसलिए हम नो का यूज़ कर रहे हैं। और हाइफन एल, एल यूज़ करेंगे। एल का मतलब होता है लिस्ट करने के लिए, लिस्ट जो शेयर है उनको लिस्ट करने के लिए। कहीं लिखा होगा ये रहा, लिस्ट, लिस्ट करने के लिए ना। अभी मैं होस्ट देता हूँ इसको, पेस्ट। ये देखो दोस्तों अनोनमस लॉगिन सक्सेसफुल, तो इसमें अनोनमस लॉगिन तो सक्सेसफुल है, बट ये हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वर्क ग्रुप कोई अवेलेबल नहीं होगा, वो किसी डोमेन वगैरह में नहीं होंगे ना। तो अनोनमस लॉगिन तो देखो हो रहा है, तो ये भी एक वल्नरेबिलिटी होती है अनोनमस लॉगिन सक्सेसफुल। तो अगर आपको अनोनमस लॉगिन में कुछ मिल रहा है, मतलब यहाँ पे शेयर नेम है ना देखो,
यहाँ पे अगर कुछ मिल रहा है तो वो मान लो आप उसको गेट कर पा रहे देख पा रहे हो तो वो आपका हाई में आ जाएगा। अगर नहीं हो तो ये ऐसा, अगर ऐसा कुछ है तो वो आपका लो में जाएगा ना। ये बग है, ये आपका लो में जाएगा। तो हमारे पास एक और आईपी थी, उसका भी यूज़ करके देख लेते हैं। ये तो सेम ही है दोनों, ये लगा ना। हाँ, इसको देख। तो इस तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको पासवर्ड होता है तो आप पासवर्ड भी दे सकते हैं यहाँ पे। चलो जी, इसका तो एक्सेस ही डिनाइड है, ठीक है। यहाँ पे आप पासवर्ड भी दे सकते हो। अगर आपको फिर भी नहीं पता, ये देखो -p, यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हो। और यहीं कहीं यूज़र का नाम होगा। कोई बात नहीं। अ, चलो एक लास्ट आईपी में यूज़ करके देखते हैं दोस्तों। एक लास्ट आईपी पे। चल जा भाई, चल जा। चल एक और यूज़ करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसमें भी कुछ नहीं है। एक और देख लेते हैं लास्ट। अरे यार, चलो इसमें तो कुछ नहीं है वैसे भी। ये देखते हैं फिर। अरे कोई तो, चलो। चलो ये पक्का लास्ट है। ये तो आगे लिखा हुआ है देखो, वल्नरेबिलिटीज़। अगर आप इसको खोलो, इसको आप खोल भी सकते हो। जैसे भी दिखाओगे ना तो इस पे यहाँ पे पोर्ट ओपन दिखा देगा और ये वल्नरेबिलिटी भी दिखा देगा। देखो आपको ये शो डाउन ना, आपको वल्नरेबिलिटी दिखा देगा, ये कोड एग्जीक्यूशन माइक्रोसॉफ्ट। यस सर। चलो जी। चलो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको मेथड बता दिया अभी एसएमबी को कैसे एनुमरेट करते हैं हम। 445 और 139 प्रोटोकॉल को कैसे एनुमरेट करते हैं। तो ये जस्ट फ्यू मेथड्स हैं इसको एनुमरेट करने के। और हाँ, इसको आप सेम जैसे माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा हूँ, ये मेटास्प्लोइट में जैसे कि मैंने पीछे एफ टी पी एस एस एच एनुमरेट किया था, सॉरी ब्रूट फोर्स किया था लॉगिन पासवर्ड। सेम हम इसका भी यूज़ ब्रूट फोर्स कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो उसके लिए वही सेम चीज़ है, यूज़ ऑक्सिलरी स्कैनर, एस एम बी लॉगिन। तो वो आप उससे करके देखोगे। अगर आपसे नहीं हुआ तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको करके दिखा दूँगा। क्योंकि वो मैं आपको मेटास्प्लोइट हर वीडियो में उसका ब्रूट फोर्स चला के दिखाता हूँ। बस सिंपल आपको कुछ नहीं करना, बार बार लिस्ट पासवर्ड देनी है और उससे जो भी आपका टारगेट है उसको सेट करना है ना। तो ये कुछ टूल्स थे, एस एम बी क्लाइंट, एन एम बी लुकअप, एस एम बी मैप, इनम फॉर लिनक्स। एन मैप तो यूज़ होता ही हमारा, और एन एम बी लुकअप जो मैंने आपको बताया था, एन एम बी लुकअप। ये तीनों ही शेयर्स में एनिमलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। चलो मैं इसको बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये ऑथेंटिकेशन यही चलता रहेगा, पता नहीं क्या है। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल शेयर कीजिए।